आपको बता दें कि प्रेमानंद हंस और प्रदीप मिश्रा में जो फाइट हुई थी मुँह ज़बानी, और क्या प्रदीप मिश्रा नतमस्तक हुए, चलिए पूरी बात बताते हैं। तो जी हाँ, जैसे कि वो आप पिछले मेरा वीडियो देखे होंगे कि जिसमें प्रेमानंद हंस जी खुलेआम बोले थे कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगा तो आपको सोचिए कि आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, आप नष्ट हो जाओगे, मैं इसी सबक से श्राप देता हूँ आपको, आप बिलबिलाते रह जाओगे। बहुत कुछ बातें बोली थी प्रदीप मिश्रा के बारे में, और फाइनली यही हुआ। प्रदीप मिश्रा ने अपने जहाँ कथावाचक जो हैं कथावाचक में माफ़ी मांगते हुए कि मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, प्रेमानंद हंस जी में मेरी हैसियत नहीं है, और अगर ऐसा हो तो वो तो इसी बहाने मेरे भक्त को याद किए, अगर उनका ऐसा होगा तो मैं दंडवत करते हुए बिरसाने जाऊंगी राधा रानी से मिलने, और मुझे क्षमा कर दें, ये तो मेरा पुराना वीडियो। ऐसे वैसे फलना ढकना बहुत वो अपना एक्सप्लेशन किए कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो जी हाँ, प्रदीप मिश्रा जी हाँ, जो इनको बहुत माना जाता है कि जिस तरह से वो हमेशा हर चीज़ का टोटका बताते हैं, जहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे साधु महंत हैं जो उनके अगेंस्ट में उठ चुके हैं और वो खुलेआम बोल रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा कथावाचक है और वो टोटका बताते हैं अजीब अजीब से कि आलू का ये कर दो, शंकर जी पे चढ़ा दो, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, उनके अगेंस्ट में साधु मंत सब चीज़ खिलाफ बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, और कहीं कोई पुराण में नहीं है, और कोई पुराण में नहीं लिखा है कि आप शंकर जी को ये चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाएंगे, चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाएंगे, आपको कुछ आता नहीं है तो आने लगेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो प्रदीप मिश्रा जी ने बातें करते हुए बता रहे हैं। तो हम आपको यही बोलते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रेमानंद हंस महाराज जी बोलते और उनके बाद तुरंत रिप्लाई देते हैं प्रदीप मिश्रा, और माफ़ी मांगते हुए और बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जो इनका दिल दुखे। और प्रेमानंद हंस जी भी बहुत सारी बातें बोले, कोई इस तरह से तुच्छ प्राणी की तरह बातें करते हैं, कुछ आता नहीं है, इन लोग के महफिल में इतने सारे कथा सुनते हैं, क्यों भीड़ लगाते हैं, बहुत सारी बातें, और इन दोनों में बहुत बड़ा फाइट होने का कगार पे था। पर जिस तरह से प्रदीप मिश्रा समझदारी करते हुए वो तुरंत माफ़ी याचना किए, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि प्रेमानंद हंस महाराज इस तरह से गुस्सा नहीं होते, जब गुस्सा होते तो बहुत बरसते हैं। तो जी हाँ, और उनको माफ़ी मांगते हुए तुरंत निवेदन वो अपने तरफ से किए, और इतने साधु संत महंत सब उनके खिलाफ़ में उठ चुके हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्यों बेवजह इतने को मूर्ख बनाते हैं। आपको महादेव का प्रेरणा था और आप कथा सुनाते सुनाते आप सबको टोटका सिखाने लगे, और अब दूसरे भक्त धर्मों को भी अगेंस्ट करने लग गए। आप ठीक है, अगर आप कथा सुनाते हो तो सही है, पर दूसरे को भ्रमित मत करिए। तो जी हाँ दोस्तों, यही है। और प्रेमानंद हंस महाराज को बहुत गुस्सा आया, और जिस तरह से वो बोलते हैं कि नॉनवेज वाले ये सब खाते हैं, एक दिन तो उनका सर्वनाश तो होना ही है। आपका क्या कमेंट में राय है, ज़रूर शेयर करिएगा। किसी को ज़बरदस्ती हम लोग नहीं बोल सकते। अगर आपका आत्मा, अगर आदमी बोलते हैं कि आत्मा मांगता है तो हमको देना ही पड़ता है। अरे यार, आत्मा नहीं मांगता है कुछ खाने को, आपका जीवा मांगता है। आपका क्या कमेंट में राय, ज़रूर शेयर।